So guys, you are with contents are here. This one is the second video of a truly beautiful mind. So let's proceed. One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity. One of the famous पेपर्स यानी प्रसिद्ध पत्रों में से आप 1905 में यानी 1905 के प्रसिद्ध पेपर्स में से एक जो था तो आइंस्टीन का रिलेटिविटी का विशेष सिद्धांत था, है ना। वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ द 1905 यानी 1905 के जो प्रसिद्ध पेपर्स थे उनमें से आइंस्टीन्स स्पेशल थ्योरी, आइंस्टीन का जो खास सिद्धांत था काहे का, रिलेटिविटी का, वो था अकॉर्डिंग टू विच जिसके अनुसार टाइम यानी समय एंड डिस्टेंस और दूरी आर नॉट एब्सोल्यूट, वो पूर्ण नहीं होते। इंडीड वास्तव में टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स, दो परफेक्टली माने पूरी तरह से एक्यूरेट सही क्लॉक घड़ियाँ विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम यानी सही समय नहीं बताएंगी इफ़ यदि दे कम वे आएँ टुगेदर साथ साथ अगेन आफ्टर अ जर्नी एक यात्रा के बाद इफ़ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग फास्ट रिलेटिव टू अदर यानी एक दूसरे के तुलना में माने यदि वो एक बहुत तेज गति से कोई व्यक्ति माने ला रहा हो तो वो दोनों कुल मिला करके एक ही समय नहीं बताएंगे। या यूँ कह सकते हैं कि वास्तव में दो पूर्णतः सही घड़ियाँ वही समय बताना जारी नहीं रखेंगी यदि वे पुनः वापस आ जाएं, जबकि एक घड़ी की यात्रा दूसरे के मुताबिक काफ़ी तेज़ी से हो। आगे लिखा है फ्रॉम दिस followed the world's most famous formula from this इससे, है ना, इससे द वर्ल्ड माने संसार का मोस्ट फेमस विश्व प्रसिद्ध फार्मूला विच डिस्क्राइब करता है द रिलेशनशिप माने संबंध बिटवीन मास एंड एनर्जी यानी मास यानी द्रव्यमान, एनर्जी माने ऊर्जा, ये द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच संबंध बताता है ना। तो पूरे का मतलब क्या हो गया कि इससे विश्व का प्रसिद्ध सूत्र निकला जो द्रव्यमान और ऊर्जा के मध्य संबंध को दर्शाता है, यानी E=mc²। इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन, इस मैथमेटिकल में गणितीय इक्वेशन में समीकरण में E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, E का मतलब होता है एनर्जी, है ना। फिर M मास एंड C फॉर द स्पीड ऑफ द लाइट, माने जो C है तो प्रकाश की गति है। इन अ वैक्यूम 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, माने जो प्रकाश की गति होती है वैक्यूम में, वैक्यूम माने निर्वात माने जहाँ हवा ना हो, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। आइंस्टीन ने एक स्टेटमेंट दिया था, स्टेटमेंट का क्या कोटेशन है, उदाहरण है, व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल, तुम किसी अच्छी सी लड़की के साथ बैठे हो फॉर 2 आवर्स 2 घंटे तक, या किसी सुंदर सी लड़की के साथ 2 घंटे तक बैठे रहो तो इट सीम्स ऐसा लगता है लाइक 2 मिनट्स की वो 2 घंटे 2 मिनट के समान है। व्हेन जब यू सिट आप बैठे ऑन अ हॉट स्टोव, एक तेज गर्म स्टोव के ऊपर 2 मिनट तक, तो इट सीम्स ऐसा लगता है कि 2 आवर्स 2 घंटे हो गए, यानी तो दैट्स रिलेटिविटी। अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार यही संबद्धता का सिद्धांत है। आगे लिखा है वाइल यानी के दौरान आइंस्टीन जो थे वह सॉल्व कर रहे थे द मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स ऑफ फिजिक्स, जब वो फिजिक्स की या भौतिक शास्त्र की बहुत सारी कठिन क्या है प्रॉब्लम्स को, समस्याओं को सॉल्व कर रहे थे, तो उस समय ही प्राइवेट लाइफ, उनकी जो व्यक्तिगत ज़िंदगी थी वाज अनरिवीलिंग, वो बड़ी ही क्या कहनी खिन्न थी या स्पष्ट नहीं थी, या उस समय उनकी जो ज़िंदगी थी वो कुल मिला करके उलझनों में थी। अल्बर्ट चाहते थे
या एल्बर्ट ने सोचा था टू मैरी मिलेवा, माने मिलेवा से शादी करने के लिए, राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडी, माने अपना अध्ययन समाप्त करने के ठीक बाद, ठीक है। बट लेकिन हिज मदर, उसकी जो उनकी माँ थी, वाज अगेंस्ट इट, वो बाज थी, माने अगेंस्ट माने विरुद्ध मैंने इसकी, लेकिन उनकी जो माँ थी इस बात के विरुद्ध थी। एक्चुअली सी थॉट, वह सोचती थी कि मिलेवा हु वाज 3 years ओल्डर, जो कि 3 साल बड़ी थी, देन हर सन, उनके बेटे से, वाज टू ओल्ड फॉर हिम, वो उनके लिए बहुत बड़ी होगी, मैंने 3 साल की बड़ी थी, यानी बहुत बड़ी थी। सी वाज आल्सो बोदर्ड, वो ज़्यादा और परेशान थी, काहे के लिए बोदर्ड में परेशान होता, बाई मिलेवाज इंटेलिजेंस, माने मिलेवा की बुद्धि को लेकर के वो थोड़ा सा परेशान थी, ठीक है या मिलेवा की बुद्धि से भी वो चिंतित थी। सी इज़ अ बुक लाइक यू, वो सोचती थी कि सी यानी वो जो मिलेवा है वो भी तुम्हारी जैसी ही किताब जैसी है, माने वो भी जैसे तुम दिन भर किताब में बैठे रहते हो, है ना, तो सोचती थी कि वह भी एक किताब के समान है जैसे तुम हो। दिस हिज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा। आइंस्टीन, जब आइंस्टीन ने ऐसा कहा तो आइंस्टीन पुट द बिडिंग अप, तो आइंस्टीन ने मन शादी के माने ख्याल को क्या कर दिया, बंद कर दिया, उन्होंने स्थगित कर दिया, या आइंस्टीन ने विवाह स्थगित कर दिया। द पेयर, जो जोड़ा था, किसका मिलेवा का और आइंस्टीन का, फाइनली अंततः मैरिड, शादी किया। कब शादी की, इन जनवरी 1903 में शादी कर लिए। एंड हैड 2 सन्स, उनके 2 बेटे हुए। बट लेकिन फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ वर्षों के बाद में, द मैरिज, जो शादी हुई थी इन दोनों की, वो फाल्टर्ड, थोड़ा सा उसमें कमजोरी आने लगी, ठीक है, या जो उनका विवाह बंधन था वो कमज़ोर हो गया। मिलेवा जो थी वो मीन वाइल उस समय वाज लॉसिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, वो इंटेलेक्चुअल माने बौद्धिक एम्बिशन, महत्वाकांक्षा को खो रही थी, एंड बिकमिंग, हो रही थी एन अनहैप्पी हाउस वाइफ, एक अनहैप्पी माने नाखुश, है ना, गृहिणी हो रही थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कांस्टेंट फाइटिंग, यस मैंने वर्षों के कांस्टेंट वन लगातार फाइटिंग, लड़ाई की, संघर्ष की, द कपल माने जोड़े ने फाइनली अंततः डाइवोर्स माने विवाह विच्छेद कर लिया या तलाक दे दिया। इन 1919 में विवाह विच्छेद कर लिए। और आइंस्टीन ने शादी कर लिए हिज कजिन, अपनी चचेरी बहन से, एल्सा से, द सेम ईयर, और उसी साल आइंस्टीन ने अपनी चचेरी बहन एल्सा से शादी कर ली। आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसिडेड विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम। आइंस्टीन का नया पर्सनल व्यक्तिगत चैप्टर अध्याय कोइंसिडेंट समसामयिक था, या क्या कहना चाहिए कि विद द राइज ऑफ वर्ल्ड फेम, मैंने वर्ल्ड फेम विश्व प्रसिद्धि, तो पूरे मतलब हो गया आइंस्टीन का जो नया व्यक्तिगत अध्याय था उनके विश्व प्रसिद्धि के साथ समसामयिक था। फिर क्या लिखा है, इन 1915 में ही हैड पब्लिश, उन्होंने प्रकाशित किया हिज जनरल थ्योरी, एक अपनी सामान्य सिद्धांत ऑफ रिलेटिविटी, यानी संबद्धता का सिद्धांत या रिलेटिविटी का सिद्धांत है ना। 1915 उन्होंने सापेक्षता का या सापेक्ष का सामान्य सिद्धांत प्रकाशित किया, विच जिसने प्रोवाइडेड दिया अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी माने होता है गुरुत्वाकर्षण, है ना, तो जिसने माने क्या कहना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण का, ठीक है, कि नए या गुरुत्वाकर्षण की व्याख्या करी, विच जिसने प्रोवाइडेड दिया अ न्यू इंटरप्रिटेशन, नई व्याख्या ऑफ ग्रेविटी, जिसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की नई व्याख्या दी। एन इक्लिप्स, एक ग्रहण, किसका ऑफ द सन, सूर्य, एक सूर्य ग्रहण जो कि 1919 में हुआ, ब्रॉड प्रूफ, को प्रमाणित कर दिया दैट कि इट वाज एक्यूरेट, कि उन्होंने जो अभी सिद्धांत दिया था वो सही था, एक्यूरेट था। आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड, आइंस्टीन ने हैड करेक्टली मैंने बिल्कुल सही कैलकुलेट करना किया था, इन एडवांस, अग्रिम रूप से, द एक्सटेंट मैंने विस्तार की, टू विच जिसके अनुसार द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स, जो लाइट होती है, प्रकाश होता है
फिक्स्ड माने निश्चित तारों का, वुड बी डिफ्लेक्टेड वो दिशा बदल देता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है, थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, थ्रू माने के द्वारा, सन्स माने सूर्य के, ग्रेविटेशन माने गुरुत्वाकर्षण, फील्ड माने क्षेत्र। तो पूरे का मतलब क्या हो गया कि आइंस्टीन ने अग्रिम रूप से इस बात की सही गणना कर ली कि प्रकाश जो स्थिर तारों से, है ना, फिक्स्ड स्टार्स, स्थिर तारों से माने किस सीमा तक सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से होकर, है ना, एक तरफ हो जाता है। अच्छा, द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड, या जो न्यूज़ समाचार पत्र थे उन्होंने भी प्रोक्लेम माने घोषणा करी, ठीक है, या उनके कार्य की क्या किया, घोषित किया, हिज वर्क, उनके कार्य को, एज ए साइंटिफिक रिवोल्यूशन, एज माने के रूप में, साइंटिफिक माने वैज्ञानिक, रिवोल्यूशन माने क्रांति। यानी जो समाचार पत्र थे, है ना, उन्होंने भी माने उनके कार्य को एक वैज्ञानिक क्रांति प्रोक्लेम किया, यानी घोषित किया। आइंस्टीन ने प्राप्त किया द नोबेल प्राइज माने शांति पुरस्कार फॉर फिजिक्स माने भौतिक शास्त्र के लिए इन 1921 में। ही वॉज शावर्ड विद ऑनर, उनके पास ही वॉज शावर्ड, उन्हें बौछार की गई या अत्यधिक सम्मान दिया, विद ऑनर सम्मान, उनके सम्मान की उनके कुल मिलाकर के वर्षा की गई, या पूरे विश्व से उनके ऊपर सम्मान उनको प्राप्त हुआ, है ना। एन इन्विटेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड लॉडेड बाय द प्रेस, और लॉडेड माने प्रशंसा की गई, भूरी प्रशंसा की बाय द प्रेस, और प्रेस के द्वारा भी उनकी भूरी प्रशंसा की गई। तो ये पूरे का मतलब क्या हो गया कि ही वॉज शावर्ड विद ऑनर्स, उनको सम्मान दिया गया, एंड इन्विटेशंस, और निमंत्रण दिए गए, फ्रॉम द ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार से, एंड लॉडेड बाय द प्रेस, और प्रेस के द्वारा भी उनको क्या करें, सम्मानित किया गया, इस प्रेस के द्वारा भी उनको भूरी प्रशंसा की गई। व्हेन, जब द नाजीज केम टू पावर, नाजीज माने नाजी, यानी जर्मनी में नाजीवाद था, ठीक है। तो जब नाजीज जो है तो पावर में आए, कब पावर में आए, इन 1933, 1900, जब नाजी जो है तो 1933 में पावर में आए। तो आइंस्टीन एमिग्रेटेड, तो आइंस्टीन एमिग्रेट हो गया, प्रवासी हो गए, यानी वहाँ से चले आए, कहाँ के लिए चल दिए, तो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, उत्तर माने अमेरिका के लिए, ठीक है। तो पूरे का मतलब क्या हो गया, जब 1933 में, ठीक है, जर्मनी में नाजी पावर में आए तो आइंस्टीन अमेरिका के लिए प्रवासी होकर आ गए। फिर लिखा है 5 ईयर्स लेटर, 5 ईयर्स साल के बाद, 5 साल के बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट्स इन एन अपरोर। इन एन अपरोर का मतलब होता है परेशान कर देना। तो पूरे का मतलब हो गया 5 साल के बाद, 5 ईयर्स लेटर, ठीक है, 5 साल के बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अपरोर, ठीक है। यानी 5 साल के बाद जब जर्मन में या जब बर्लिन में आणविक विस्फोट हुआ तो अमेरिकी भौतिक शास्त्रियों में एक प्रकार से क्या हो गया, परेशानी आ गई है, तूफान टाइप आ गया। मेनी ऑफ देम, उनमें से कई, हैड फ्लेड फ्रॉम फासिज्म, मेनी ऑफ देम माने उनमें से जो बहुत से लोग थे, कई फांसीवाद के कारण कहाँ गए, है ना, फ्लेड फ्रॉम फासिज्म जस्ट एज आइंस्टीन हैड, जैसा कि आइंस्टीन ने किया था, वो भी माने फांसीवाद की वजह से जर्मन छोड़ गए, जैसा कि आइंस्टीन छोड़कर आए थे। नाउ दे वर अफ्रेड ऑफ नाजीज, अब वो नाजियों से डरे हुए थे। कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बिल्ड माने बम, और ये डरे हुए थे कि नाजी अब आणविक बम बना सकते थे और क्या कर सकते थे, उनका यूज भी कर सकते थे। फिर क्या लिखा है, एट द अर्जिंग ऑफ कलीग, एट द अर्जिंग माने अर्ज करने पर, प्रार्थना करने पर या आग्रह करने पर, ऑफ अ कलीग एक साथी के, आइंस्टीन ने लिखा अ लेटर एक पत्र, किसको, टू अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिका के राष्ट्रपति को उन्होंने पत्र लिखा, इनका नाम फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट था। कब लिखा, 2 अगस्त 1939 में। जिसमें कि उन्होंने वारंट चेतावनी दिया था, क्या चेतावनी दिया था पत्र में, अ
ऑफ दिस टाइप, इस प्रकार का, दिस टाइप इस प्रकार का एक अकेला बम, सिंगल अकेला बम अगर एक्सप्लोडेड विस्फोट किया गया इन अ पोर्ट, पोर्ट में किसी बंदरगाह में, तो माइट सकता था वेरी वेल डिस्ट्रॉय, बहुत अच्छी तरह से नष्ट कर देना, बहुत अच्छी तरह से नष्ट कर सकता था द होल पोर्ट, पूरे पोर्ट को, पूरे बंदरगाह को, टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरीज, टुगेदर साथ साथ, सराउंडिंग माने चारों तरफ के टेरिटोरी माने चारों तरफ के क्षेत्र को भी वो क्या कर सकता था, नष्ट कर सकता था। हिज वर्ड्स, उनके जो शब्द थे, डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, माने प्रभाव डालने में माने असफल नहीं रहे, यानी कि उनके शब्दों का प्रभाव पड़ा। हिज वर्ड्स, उनके जो शब्द थे, डिड नॉट फेल माने असफल नहीं हुए, टू हैव इफेक्ट माने प्रभाव में असफल नहीं हुए, यानी उनके शब्दों का प्रभाव हुआ। द अमेरिकियों ने डेवलप विकसित कर लिया एंड द एटॉमिक बम, एक आणविक बम विकसित किया, इन सीक्रेट माने रहस्यमय तरीके से, गोपनीय तरीके से, गोपनीय प्रोजेक्ट के रूप में, आप देयर ओन माने खुद की, एंड ड्रॉप डो गिराया इट इसको ऑन द जापानी सिटी, और जापान के एक शहर में, आप हिरोशिमा और नागासाकी शहर में गिराया। कब? इन अगस्त 1945, अगस्त 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर में गिराया। तो आइंस्टीन जो थे, जब मनी बम गिराया गया तो उसका चूँकि बहुत बड़ा दूरगामी प्रभाव हुआ, है ना, बहुत ही खतरनाक बम था। तो आइंस्टीन वाज डीपली सेकन, तो आइंस्टीन जो थे बहुत गहराई से साथ बिल्कुल हिल टाइप के गए, या बड़े दुखी हुए, है ना, या बिल्कुल कांप उठे, बाय द एक्सटेंट, विस्तार से, ऑफ द डिस्ट्रक्शन, जो डिस्ट्रक्शन हुआ, विनाश हुआ, उसके विस्तार से बिल्कुल वो क्या कहें, कांप गए। दिस टाइम, इस बार, ही रोट द अ पब्लिक मैसिव टू द यूनाइटेड नेशन, मैसिव का मतलब होता है बहुत बड़ा लंबा चौड़ा लेटर, ठीक है। तो दिस टाइम ही रोट, इस बार उन्होंने लिखा, अ पब्लिक मैसिव टू द यूनाइटेड नेशन, ठीक है। इस बार उन्होंने क्या किया, एक लंबा चौड़ा, सार्वजनिक लंबा चौड़ा पत्र संयुक्त राष्ट्र को लिखा, ठीक है। इन इट, इसमें, ही प्रपोज्ड, उन्होंने प्रस्तावित किया, द फॉर्मेशन माने बनाने के लिए, अब वर्ल्ड गवर्नमेंट, एक विश्व सरकार। तो पूरे को मतलब हो गया कि इस पत्र में उन्होंने एक विश्व सरकार बनाना प्रस्तावित किया। अनलाइक द लेटर ऑफ रोजेवेल्ट, माने रोजेवेल्ट को जैसा उन्होंने पत्र लिखा था उसके अनुसार, है ना, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, जैसा कि उस बार प्रभाव पड़ा था, लेकिन इसमें इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। बट लेकिन ओवर द नेक्स्ट डिकेड, अगले दशक में, ठीक है, आइंस्टीन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, लेकिन आइंस्टीन थे वो राजनीति में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए। एजिटेटिंग फॉर एन एंड ऑफ द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, पीस माने शांति, डेमोक्रेसी माने प्रजातंत्र। तो पूरे का मतलब क्या हो गया, किंतु अगले दशक में आइंस्टीन राजनीति के क्षेत्र में उतरे और अस्त्र शस्त्रों के निर्माण के विरुद्ध संघर्ष करते हुए तथा अपनी लोकप्रियता का प्रयोग करते हुए शांति व प्रजातंत्र के लिए अभियान चलाया। जब आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है, डाइड, मरे इन 1955, 1955 में, एट द एज ऑफ 76, 76 साल की उम्र में, ही वाज सेलिब्रेटेड, उन्हें सेलिब्रेट किया गया, उन्हें सम्मानित किया गया एज ए विजनरी, एक दूरदृष्टा के रूप में, या एक दूरदृष्टा के रूप में, नंबर 1। नंबर 2, वर्ल्ड सिटीजन, एक विश्व नागरिक के रूप में, एज मच एज, है ना, एज मच एज मैंने, और उसी तरह, है ना, साइंटिफिक जीनियस, एक वैज्ञानिक प्रतिभावान, या वैज्ञानिक प्रतिभा का सम्मान भी उनको दिया गया। तो इस प्रकार से ये अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड का सेकंड पार्ट भी क्लियर हुआ और हमने इस लेसन को कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। वर्ड्स की मीनिंग को बताने का मैंने प्रयास किया है ना। अब कितना हमारी सफलता मिली है डिपेंड करता है कि आपने उसका कितना लाभ उठाया। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।